वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। तो कैसे हो आप सभी और अपना अपना ख्याल रखिए। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनको प्रेगनेंसी टाइम में जो डिस्चार्ज होता है या फिर उनको प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन होता है, खुजली या जलन होती है, ये कितनी गंभीर समस्या है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। क्या प्रेगनेंसी टाइम में इस तरह का इन्फेक्शन जो होता है उनके लिए रिस्की होता है, आज हम इस पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही किसी महिला की प्रेगनेंसी ठहरती है वो बहुत खुश होती है और कई सारे सपने उसके दिमाग में होते हैं और वो इसको लेकर के बहुत एक्साइटेड भी होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के साथ साथ में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और इन चेंजेस की वजह से उसको तकलीफें भी बहुत होती हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, कब्ज, एसिडिटी होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, मसूड़ में सूजन आना, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो होती हैं। और इसी में से एक दिक्कत होती है आपके वेजाइनल एरिया से डिस्चार्ज का बढ़ जाना और खुजली और इन्फेक्शन की समस्या हो जाना। तो इसको लेकर के महिलाएं डर जाती हैं और कई बार जो इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं क्योंकि वो आपके बच्चे पर भी असर डाल सकते हैं। तो ऐसे में उनके दिमाग में आता है कि जो इन्फेक्शन हो रहा है या जो डिस्चार्ज हो रहा है, खुजली या जलन हो रही है, वो कितना नॉर्मल है, कितना गंभीर है। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले वेजाइनल इन्फेक्शन या खुजली या जलन के बारे में। तो प्रेगनेंसी टाइम में एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर कि आपकी बॉडी में चेंज तो हो ही रहे हैं और अगर इस तरह की समस्या अगर आपको हो रही है तो दिमाग में एक टेंशन हो जाती है, क्या ये नॉर्मल है, क्या सभी के साथ में होता है, क्या ये इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए या इसका जो ट्रीटमेंट है क्या हम घर पे कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही प्रेगनेंसी टाइम होती है हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस में से एक होता है डिस्चार्ज का बढ़ जाना। तो प्रेगनेंसी टाइम में डिस्चार्ज क्यों बढ़ता है? प्रेगनेंसी जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ती है हमारी बॉडी का जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको चौड़ा करने के लिए, गर्भाशय को चौड़ा करती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें डिस्चार्ज के रूप में बाहर आती हैं जो वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। वैसे तो ये डिस्चार्ज जो होता है नॉर्मली होता है, लेकिन कई बार इनमें इन्फेक्शन बैठ जाता है और इन्फेक्शन की वजह से जो महिला है उसको खुजली और जलन होने लगती है। तो ऐसे में कैसे जानेंगे कि ये हमारा इन्फेक्शन है और इसीलिए हमको ये तकलीफ हो रही है और हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में पहले सवाल ये आता है क्या इस तरह का डिस्चार्ज जो है या खुजली या जलन जो है कि सभी महिलाओं को होती है? तो इसका अगर हम जवाब करें तो हाँ भी ना और ना भी ना, क्योंकि सभी को नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं उनमें इस तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। हम इन्फेक्शन ही कहेंगे अगर आपको इसमें खुजली और जलन हो रही है तो ये इन्फेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कौन कौन से इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपके वेजिनल एरिया का डिस्चार्ज बढ़ता है और उसमें खुजली और जलन होती है और ये किसकी वजह से होता है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इन्फेक्शन की। तो ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है हर महिला को कभी ना कभी होता ही है और इसको रिसर्च को किया था NCBT यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने ये रिसर्च की और उन्होंने पता किया कि 4 में से 3 महिलाओं को अपनी लाइफ में कभी ना कभी ईस्ट इन्फेक्शन होता है। ईस्ट इन्फेक्शन एक खमीर का संक्रमण होता है और ये इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो दही की तरह होता है, गाढ़ा होता है और इसके कारण से आपको जो डिस्चार्ज जो है बढ़ जाता है और इसी के कारण से आपको आपका जो वल्वा होता है वहाँ पर जलन और इरिटेशन होता है। तो ये ईस्ट इन्फेक्शन होता है और ये होता है आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाने के कारण से। तो ईस्ट मतलब जो खमीर होता है या दही होता है, तो जो फर्मेंटेशन होता है ना उस तरीके से ये आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बढ़ेगा तो ये वहाँ फर्मेंटेड बैक्टीरिया जो है ज़्यादा पनपने लगते हैं और इस कारण से आपका जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। इसलिए ईस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है और कारण ये होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर आपका इम्यून सिस्टम जो है
थोड़ा कमज़ोर होता है और ये बहुत जल्दी आपको इन्फेक्टेड कर देता है। दूसरा इन्फेक्शन होता है यूटीआई इन्फेक्शन, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि अक्सर ही पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने पर होता है। तो ये इन्फेक्शन होता है, अगर इसको आप ट्रीट नहीं करते तो फिर ये आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये आपके ब्लैडर के साथ में भी और के साथ बढ़कर आपके बच्चे तक पहुंच सकता है। और ये होता है ई कोलाई की वजह से, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, और ये आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन पैदा करता है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट, जिसके कारण से आपको ये खुजली और जलन होती है, वो होता है फंगल इन्फेक्शन, जो कि नमी के कारण से हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं कई तरह के होते हैं, तो कौन सी फंगस की वजह से आपको ये हुआ है वो टेस्ट पर ही पता चलता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें भी आपको तेज खुजली जलन होती है, लेकिन इस इन्फेक्शन की पहचान ये होती है कि इसके साथ में जो आपको डिस्चार्ज होगा वो बदबू वाला होता है, और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी वेजाइना एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और फिर बाद में इनका जो डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें बदबू आती है। तो आप बिना देरी किए जो है डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इन इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं? फ्रेंड्स, महिलाओं को जो है इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगते हैं, और प्रेगनेंसी टाइम में तो और भी जल्दी लगते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में आप ओवर द काउंटर दवाएं नहीं ले सकते, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। छोटी से छोटी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो पर आप घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं वो आप जानिए। घरेलू तौर पर आप कर सकते हैं, अब कई महिलाएं बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखती है, तो वो हाई पीएच वाले कुछ सॉल्यूशन लेती हैं जो वेजाइनल पार्ट को साफ करते हैं। तो इनका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है, अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो जो एल्कोहल रहित यानी जो नॉर्मल वाइप्स होते हैं उनका यूज़ कीजिए, जो और उससे अपने प्राइवेट पार्ट को साफ कीजिए, ताकि इन्फेक्शन जो है आपको ना हो। नेक्स्ट है, इसके बाद में कॉटन के हवादार सूती जो कपड़े होते हैं वो अंडरगारमेंट्स में पहने। भले ही आपको इन्फेक्शन है, लेकिन ये हवा का आना जाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुए हैं तो आपको 3 बार ये चेंज करने ही करने हैं, और अच्छी क्वालिटी के हवादार और साफ सुथरे कपड़े आप लीजिए। इसके अलावा बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि बहुत पानी जो है आपके इस तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है, और बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिल लेना है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इन्फेक्शन को लेकर के अगर आपको डर है या डाउट है तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से मिल लीजिए। मोस्टली जो इन्फेक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा घातक नहीं होते हैं, और कुछ दिन के 2 या 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद सही भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से मिलिए, ट्रीटमेंट कराइए, और आपका इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।